ओ तुलसी बहुत ही सुंदरतम दोहा महामना परम पूज्य श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आज बोले। तुलसी ने बीज पर स्थान स्थान पर जगह जगह बहुत ज्यादा बल दिया है, बहुत ज्यादा जोर डाला है। आज भी एक बात कह रहे हैं कि तुलसी अपने राम को तुम रीझ भजो के खीज, उल्टो सूधो उगी है खेत पर को बीज। सीताराम जय सीताराम बोलो, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। तुलसियावर रामचंद्र की जय। तुलसी अपने राम को रीझ भजो कै खीज, समझ गए कि भक्ति भाव से, कि बहुत ज़्यादा योग करने से, ध्यान करने से, प्रार्थनाएं करने के बहुत दीवा बत्ती घंटी मनाई तो कुछ है ही नहीं, करो उसको। ये है सब रीझ भजो कि आज रामनवमी है तो कीर्तन भी होगा, आज जन्माष्टमी है तो ये भी होगा वो भी होगा, वो सब तिथियां हैं, उनके हिसाब से करो। लेकिन वो तो यहाँ तक बोलते हैं कि रीझ भजो क्या खींच, मेरा तो मन नहीं है। मन नहीं भी है तो भी आप उसको भजो बस। अब भजने में अभिप्राय यहाँ पर ये है आप उसका ध्यान करें। उस ध्यान में करें तो और अच्छा है कि क्षमा भी हो, दया भी हो, करुणा भी हो, वात्सल्य भी हो, ये भी हो, प्रेम भी हो, वो सब उसके साथ साथ हो तो उसमें सोने में सुहागा। और वो न भी हो, रीझ भजो के खींच। क्या उदाहरण दिया है कि उल्टो सूधो उगी है खेत परे को बीज। भाई जो खेत में किसान बीज डालता है, एक एक तो डालता नहीं है, एक ऐसे एक ऐसे, वो तो बखेरता जाता है। ऐसे दिया, ऐसे डाला, ऐसे डाला, कोई उल्टा पड़ा, कोई सीधा पड़ा, कोई तिरछा पड़ा, कोई बिंका, जैसे जैसे पड़ा। लेकिन जब खेती आती है तो समान रूप से एक साथ ऊपर आती है। तुलसी यही कह रहे हैं, बताया ना कि एक एक दोहे में कैसी कैसी व्याख्या, समझ लेने की बात है। काकभुसुंड बोले, हे पक्षीराज गरुड़, तुमने ये बात देखी कि ब्रह्मा विष्णु महेश वहां पर सब आए महाराज मनु और शत्रुपा के पास, और वरमरोही बहुत बहुत तरह से बार बार कैसे कैसे उनको रिझाया है। उनको शायद कुछ लालच दिए हों, लेकिन उनकी तो अभिलाषा एक ही है, और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। हमें तो उन प्रभु को देखना है, हमें तो उनके दर्शन करने हैं। आखिर वो तो जगदाधार, प्राणाधार, विश्वाधार, सुखसार, वही अगुण अखंड अनादि निरंजन निर्लेप निर्विकार, जिनकी कथाएं सुनी है आखिर वो प्रकट हो गए। आंखें बंद है। महाराज मनु और शत्रुपा की
वो जो आई है, अब उसको आवाज तो नहीं कहा जा सकता, वो तो मात्र एहसास है। उनको वो एहसास है कि वरम रोही वरम रोही वरम रोही वरम रोही वरम रोही वरम रोही। आहा, वर मांगो वर मांगो वर मांगो। तो जो आकाशवाणी है, अब ये प्रश्न भी था ना कि उसका कुछ हुआ, कुछ सुपरिणाम है, तो क्या हुआ? हष्ट पुष्ट तल, हष्ट पुष्ट तल भय सुहाए, हष्ट पुष्ट तल, हष्ट पुष्ट तल भय सुहाए। मानहु अबई भवन ते आए, मानहु अबई भवन ते आए। हष्ट पुष्ट तल भय सुहाए, हष्ट पुष्ट तल भय सुहाए। मानहु अबहि, मानहु अबहि, मानहु अबहि भवन ते आए। हष्ट पुष्ट तल। तो श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। उस आकाशवाणी का ये एक सुपरिणाम हुआ कि ऐसा लगता है कि मानो अभी भवन से वहां से चलकर आ रहे हैं। आप मोटे ताजे हट्टे कट्टे बिल्कुल। वो जो अस्थि मात्र हो गया था, कुछ रहा ही नहीं था, वो जो जर्जर शरीर हो गया था, वो तो एक ख्याली बातें हो गई, वो तो एक ख्वाब की चीज हो गई। ऐसा तो कुछ जैसे था ही नहीं। तो श्रवण सुधा सम बचन सुनी, वो जो कानों में अमृत के समान वो वाणी आई है प्रभु की, उससे क्या हुआ कि पुलक प्रफुल्लित गात, ऐसे रोम रोम उनके खड़े हो गए और बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। बस उस वाणी का एक दूसरा ये भी हुआ, अभी दर्शन नहीं हुए, साक्षात दंडवत, यही हो सकता था उसका, और क्या। और दंडवती है, शायद स्पर्श भी किया हो प्रभु ने, अरे अरे उठो। वो तो बस बोलने लगे अब के सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु। विधि हरिहर बंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक। प्रणत पायल सचराचर नायक। हे ब्रह्मा विष्णु महेश के भी पूजनीय वंदनीय, अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, जो अनाथ हित हम पर ने हूं। हे अनाथों के स्वामी, अपने आप को अनाथ बोल रहे हैं, जिनके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके घुटने टेक गए, वो अपने आप को अनाथ कह रहे हैं। ये एक भक्ति का मार्ग है।
जो अनाथ हित हम पर ने हो। हाँ, अरे तुमसे बहुत स्नेह है, तुमसे ही तो स्नेह है, इसीलिए तो हम आ भी गए। अब अगर हमसे स्नेह है तो प्रसन्न होई यह बर देहु, तो प्रसन्न होई यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराई। जो भुसुंड हे स्वामी, अभी तो वो कुछ बात फूट ही नहीं रही है, वो तो दंडवत है, बस लेटे हुए हैं, जो भी मन में आ रहा है वो कह रहे हैं। हे नाथ, बस हमें ये बर आप दे, सो प्रसन्न हो यह बर दे। वो बोले कौन सा बर चाहिए? अरे बस वही जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप भगवान शंकर के हृदय में वास करता है। और यही कारण मुनि जतन कराई, जिस स्वरूप के कारण मुनि ज्ञानी जन, ध्यानी जन, ये तपस्वी, चूंकि ये पता है ये सारी बातें क्यों कह रहे हैं, उन्हें क्या पता था? वो तो राज्य करते थे, कथाओं में यही तो सब सुना है कि हम तुम्हें जो कुछ दे दें और तुम लेके चले जाओ कि राम जी ऐसे, भाई ऐसे ही थोड़ी है, राम जी तो ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है। अब उनको ये बताया है कि जो भगवान शंकर के मन में वास करते हैं वो चीज है। अच्छा, और यही कारण, जिस स्वरूप के कारण हम सब लोग यहाँ पर वनों में रहकर तपस्याएं करते हैं वो है। और जो स्वरूप भगवान के बहुत स्वरूप है, लेकिन उसमें एक और भी है, जो भुसुंड मन मानस हंसा, जो काग भुसुंड के हृदय में वास करते हैं। चूंकि जो काग भुसुंड के इष्ट है वो भी बाल स्वरूप है। और अगुण सगुण जय निगम प्रशंसा, जो सुनते आए रहे हो तुम, नेति नेति जय वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजय जासु हंसते नाना, ये सब सुनते आ रहे हो। तो राजा है, एक बार जो बात सुन ली, समझ ली, उस पर अड़ी गए, इसलिए वरना तो आए हैं तीनों के तीनों। उन्हें वो कुछ जो चाहिए था वो बस हाथ ही जोड़ लिया ना। अब वो जो श्रवण रंध हुई ऊर्जा बाई, उसका ये सुपरिणाम हुआ। तो बोले अभी बातें ही बातें चल रही हैं कि जो शंकर जी के मन में वास करते हैं, जो काग भूषण के मन में वास करते हैं, जिसके लिए ऋषि मुनि ध्यानी जन ज्ञानी जन, तुम चाहते क्या हो? तो फिर कहा कि देखा ही हम सो रूप भरी लोचन, देखा ही हम सो। देखा ही हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन, कृपा करहु। हे अनाथों के स्वामी, आप हमारे ऊपर कृपा करें,
अरे बोले बोलो ना, उलझा दिया तुमने तो हमें। कृपा करो प्रणतारति मोचन। तो महाराज मनु और शत्रुपा की ऐसी सुमधुर, ऐसी परम पवित्र, ऐसी वो भावनात्मक बातें सुनकर प्रभु भी मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान का प्राकट्य होने के लिए जा रहा है। उससे पहले ये रामचरितमानस, ये तुलसीकृत रामचरितमानस, इसकी एक परम पवित्र, कोई धुन बोलता है, कोई ट्यून बोलता है, कोई तर्ज बोलता है, कोई कंपोजिशन बोलता है, इसकी जो ओरिजिनल तरज है हमें भी याद आ गई। के दंपति बचन परम प्रिय लागे। दंपति बचन परम प्रिय लागे। मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। तो भगत बछल प्रभु कृपा निधाना। विश्ववास प्रगटे भगवाना। दंपति, वो जो पति पत्नी है, उनके ऐसे सुमधुर वचनों को सुनकर, और कैसे है वो बड़े मृदुल और विनीत है और प्रेम से ओतप्रोत ऐसी उन्होंने बात कही है, तो भक्त वत्सल है प्रभु। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना और विश्ववास प्रगटे भगवाना। कैसे प्रकट हुए? कल